जय बोलो विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। मैंने इनको पंचामृत से स्नान करा दिया और फिर मैंने इनको जल से स्नान करा दिया। अब मैंने लाल वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर दिया। ओम गं गणपते नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अब हम एक हाथ में फूल रोली चावल लेकर संकल्प लेंगे। हे गणपति बापा, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं जो ये आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का व्रत रख रही हूँ, मेरे इस व्रत में कोई भी बाधा विघ्न न आने दें और मेरा व्रत संपूर्ण करें। ओम गं गणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उसके बाद हम गणपति भगवान को एक पान का पत्र और उसमें हम अगर किसी के पास चांदी का हो चांदी का सिक्का, वरना आप ऐसे भी कोई सिक्का रखकर समर्पित कर सकते हैं। हे प्रभु, मेरा ये पान का पत्ता और ये समर्पित है आपको, इसे ग्रहण करें। ओम गं गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। अब हम भादो मास के शुक्ल पक्ष की कथा का श्रवण करेंगे। सब इस कथा को बड़े ही ध्यान से श्रवण करें। आज की कथा है स्यमंतक मणि कथा। ओम गं गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, सभी कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस प्रकार से हो? धन को कमाने में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों की पुत्र सौभाग्य एवं धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है? पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाव, भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा तथा उदासीनता से कैसे छुटकारा मिल सकता है? विद्या की प्राप्ति, व्यापार, खेती का कार्य एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस तरह मिल सकती है? किस देवता की आराधना से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण हो सकती है? हे सूत जी, इन सब को आप विस्तार से बताइए। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, पुराने समय में जब कौरवों पांडवों की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई, उस समय युधिष्ठिर ने उस समय युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा था, हे कृष्ण जी, हमारी बिना किसी विघ्न की विजय किस प्रकार होगी? किस देवता की आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी की रज से उत्पन्न गणपति की पूजा कीजिए, उनकी आराधना से आपको अपना राज्य मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे हृषिकेश, गणेश जी का क्या तरीका है? किस तिथि को पूजा करनी चाहिए? श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, भादो माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अथवा श्रवण अहागन एवं माह की चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है। हे युधिष्ठिर, यदि आप चाहें तो श्रद्धा पूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू कर दीजिए। व्रत करने वाला सुबह उठकर सफेद तिल से स्नान करे।
दोपहर में अपनी शक्ति अनुसार आधा तोला, 1 तोला, 2 तोला अथवा 4 तोले सोने की मूर्ति बनवा ले। सोने के अभाव में चांदी की बनवा ले। चांदी की मूर्ति यदि ना बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बनवा ले। धन के होते हुए कमी न बरतें, ये ही वर विनाशक और ये ही सिद्धि विनायक है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भादो शुक्ल चतुर्थी को इसकी आराधना करें। ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान करने की विधि: एक दंत वाले, छाछ के समान बड़े कानों वाले, हाथी की तरह मुख वाले, 4 भुजाओं वाले, हाथ में पास व अंकुश रखे हुए सिद्धि विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं। एक चित्त होकर पूजन करें। पहले पंचामृत से, बाद में जल से नहलाएं, जो हमने अभी अभी किया है। गणेश जी को गंध चढ़ावें, यानी कि इत्र चढ़ाएं। उनका आवाहन करें। आध्र्य देकर 2 लाल वस्त्र, जो अभी अभी हमने कलावे के रूप में समर्पित किया है, चढ़ाएं। इसके बाद पुष्प, धूप, दीप, भोग अर्पित करें। पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया ठन्नी चढ़ावें। फिर गणेश जी पर 21 दुर्वा चढ़ावें, जैसे अभी अभी हमने पान का पत्ता चढ़ाया है। दुर्वा से इन नामों के द्वारा गणपति जी, इन नामों के द्वारा दुर्वा से गणपति जी को प्रणाम करें। जैसे 2 दुर्वा लिया हमने, फिर फूल रखा, चावल रखे, रोली रखी, और हम बोलेंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रोली, फूल, चावल के साथ 2-2 दूब लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग अलग नामों से दुर्वा अर्पित करें। हे गणपति, रोली, फूल, चावल, दुर्वा से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम गं गणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उसके बाद फिर से 2 दुर्वा लें। हमने 2 दुर्वा ली है, और फूल लें, और चावल लें, और फिर ये रोली। इसके बाद हम बोलेंगे, हे उमा पुत्र गणपति, रोली, फूल, चावल से हम आपको जो पूजा अर्चना कर रहे हैं वह हमारी आप दूब और ये सब हमारे ग्रहण करें। ओम गं गणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, समर्पित कर दें। उसके बाद फिर से 2 दूब लें, और फूल लें, चावल लें, और फिर थोड़ी रोली लें। इसके बाद बोलेंगे, हे धूम्रवर्ण, जो मैंने ये दूब, चावल और पुष्प और रोली ली है, वो सभी आप ग्रहण करें। ओम गं गणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उसके बाद फिर से एक एक नामों को लेते हुए इस तरह पूजन करें। फिर से 2 दुर्वा लें, फिर से फूल लें, फिर से रोली, चावल लें, और फिर अब बोलेंगे, हे विनायक, हमारी रोली, फूल, चावल के साथ, दुर्वा के साथ हमारी पूजा को स्वीकार करें, और ये सब स्वीकार करें। ओम गं गणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके बाद फिर से दुर्वा लें, चावल लें, फूल लें, और रोली लें। फिर बोले, हे एकदंत, हमारी रोली, फूल, चावल सब ग्रहण करें, हमारी पूजा को स्वीकार करें। ओम गं गणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उसके बाद फिर से दुर्वा लें। हमें इस प्रकार करते करते 21 दुर्वा अर्पित करनी है। ओम, हे गजमुख, हमारी रोली, फूल, चावल, दुर्वा सब ग्रहण करें, जो हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ओम गं गणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय हो गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद फिर से हम 2 दुर्वा लेंगे।
और अब हम बोलेंगे हे लंबोदर, हमारी रोली फूल चावल और ये दुर्वा ग्रहण करें। ओम गंगणपते नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। उसके बाद फिर से हम दुर्वा लेंगे। हम ऐसे ही 21 दुर्वा समर्पित करनी है भगवान गणपति पर। ओम गंगणपते नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हे सर्व सिद्धिदाता, हमारी रोल फूल चावल और दुर्वा ग्रहण करें। और फिर से हम दुर्वा लेंगे और फिर से हम नाम बोलेंगे। हे भालचंद्र गणेश जी, हमारी रोली फूल दुर्वा सब ग्रहण करें। ओम गंगणपते नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके बाद फिर से फूल लेंगे और दुर्वा लेंगे 2 और फिर बोलेंगे हे मूषक वाहन, हमारी रोली फूल चावल दुर्वा ग्रहण करें। ओम गंगणपते नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके बाद फिर से हम 2 दुर्वा लेंगे और अब हम बोलेंगे हे पिंगल नैन, हमारी दुर्वा रोली फूल चावल ग्रहण करें। उसके बाद फिर से हम 2 दुर्वा लेंगे और बोलेंगे हे गजानन महाराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हमारी रोली फूल चावल दुर्वा ग्रहण करें। ओम गंगणपते नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये हमारी 20 दुर्वा हो गई है। उसके बाद हम 21 दुर्वा समर्पित कर देंगे। ओम गंगणपते नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। जय हो गणपति बप्पा मोरया। इस तरह इन नामों के द्वारा हमें भगवान गणपति को दुर्वा समर्पित करनी है। और फिर कहना है मैं आपकी बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ। इसी तरह भुना हुआ गेहूँ और गुड़ अर्थात गुड़ धनिया चढ़ावें। जो ये भुना हुआ मैंने देखो गुड़ और ये गेहूँ ले रखा है। अब इसको धनिया बोलते हैं। अब इसको भगवान गणपति को समर्पित करें। ओम गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इसके पश्चात देसी घी के बने हुए लड्डू अपने हाथ में लें और हे कुल प्रदीप ऐसा कहकर गणेश जी के आगे रख दें। हे कुरु प्रदीप। अब ये इतना बड़ा है, मैं इसको कहाँ रखूँ? मैं इसको थोड़ा साइड में रख देती हूँ। ओम गणपते नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ये देखो मैंने लड्डुओं का ये यहाँ पर रख दिया है। अब इसके बाद हम फिर उसमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान दें और 10 लड्डू अपने लिए रख लें। शेष लड्डू गणेश जी को के भोग में के हेतु रहने दें। स्वर्ण मूर्ति भी ब्राह्मण को दान कर दें। सारे कार्य करने के बाद अपने इष्ट देवता की आराधना करें। तदनुसार ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। मूंगफली वनस्पति आदि का तेल प्रयोग न करें। नीचे का वस्त्र एवं ऊपर का वस्त्र सहित गणपति की मूर्ति समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान करें। हे युधिष्ठिर, इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से आप सब पांडवों की जीत होगी, यह निसंशय है। गुरु की दक्षिणा ग्रहण करते वक्त वैष्णववादी शुरू में गणेश पूजन करते हैं। इनकी पूजा करने से विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती, दुर्गा, अग्नि आदि विशिष्ट देवों की आराधना हो जाती है। इनकी आराधना से ही चंडिका आदि सभी प्रसन्न होते हैं। हे मुनियों, सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से एवं उनकी कृपा वश मनुष्य के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की आराधना शिवलोक में हुई है।
इस दिन स्नान, दान, व्रत, पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा से शताधिक फल होता है। ये हे युधिष्ठिर, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, अतः दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए। सिंह राशि की संक्रांति में तथा शुक्ल पक्ष की चौथ को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी, हत्या, व्यभिचार आदि का पाप लगता है। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है। यदि भूल से चंद्रमा देव दिख जाएं तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और जाम्बवान ने शेर को मृत्युलोक भेज दिया। हे बेटा, अब रो नहीं, तुम्हारे स्यमंतक मणि यह हैं। स्यमंतक मणि की उपाख्यान। भगवान शंकर जी कहते हैं, आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। भादो शुक्ल चतुर्थी की सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को करें। स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वह शीघ्र कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। सुनसान वन में, विपरीत परिस्थितियों में, कचहरी संबंधी मामलों में यह व्रत सब कामों में सफलता देने वाला है। गणपति जी को यह व्रत बहुत ही प्रिय है। संत कुमार जी पूछते हैं कि पूर्व काल में इस व्रत को किसने किया है, मृत्युलोक में ये कैसे शुरू हुआ, इसको विस्तार से बताइए। भगवान शंकर ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोष लगाया गया था तब उसके निवारण हेतु नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा। संत कुमार ने आश्चर्य से दोबारा यह प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर, कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले, पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले हैं तथा निर्गुण और सगुण सब गुणों से युक्त हैं। ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लगा? यह आश्चर्यजनक है। आप इस उपाख्यान को बताइए। भगवान शंकर कहने लगे, पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर बलराज जी ने वासुदेव के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। मगध के राजा जरासंध के बार बार आक्रमण करने के फलस्वरूप कृष्ण जी ने समुद्र में सोने की द्वारिकापुरी बनवाई। उस द्वारिकापुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 महलों को बनवाया तथा उन सब महलों में पारिजात नाम के वृक्ष को लगवाया। 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ मकानों का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि लोगों के लिए भी निवास स्थान बनवाए। यहाँ जनता शांति से रहती थी। उस पुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसेनजित जो 2 पुत्र हुए। समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु सत्राजित निराहार रहकर तपस्या करने लगे। सूर्य भगवान उनकी तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हुए। सत्राजित उनसे बहुत खुश हुए। सत्राजित प्रार्थना करने लगे, हे तेज के स्वरूप, हे स्वयं प्रकाशवान, हे भगवान भास्कर, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे ग्रहों के राजा, हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले, हे सूर्य देवों के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरे पर प्रसन्न हो। सत्राजित की ऐसी प्रार्थना से भगवान सूर्य ने सत्राजित से मधुर वाणी में कहा कि हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम जो चाहते हो वह हमसे मांग लो। हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी प्राप्त नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने मणि अपने गले से उतारकर उसे दे दी। भगवान सूर्य नारायण ने उससे कहा, यह मणि प्रतिदिन 24 मन सोना प्रदान करती है। इसके धारण करने के समय पवित्र रहना आवश्यक है। हे सत्राजित, है पवित्र समय सोच अवस्था में धारण करने से पहनने वाले की मौत हो जाती है। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अदृश्य हो गए। मणि को पहनकर सत्राजित सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगा। उनके द्वारिकापुरी में प्रविष्ट करने पर उस तेज के फलस्वरूप किसी को पता न चला कि किसका आगमन हो रहा है। उस मणि की चमक से लोगों को यह लगा कि साक्षात सूर्य नारायण आए हैं। जब लोग पास में गए, साफ तौर से देखा तो उन्होंने जाना कि यह सूर्य नहीं है, यह तो सत्राजित है जो कंठ में मणि धारण किए हुए हैं। मणि को देखकर भगवान कृष्ण जी का मन
ललचा गया, लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की। इधर सत्यजित को यह संदेह पैदा हुआ कि कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि न ले लें। इस संदेह से उसने मणि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी और पवित्र रहकर उसे पहनने के लिए सावधान किया। एक समय शिकार के लिए प्रसेनजित कृष्ण जी के साथ उस मणि को धारण किए वन में गए। अपवित्रता के कारण प्रसेनजित को एक सिंह ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते हुए देखकर जाम्बवान ने उसे मार डाला। जाम्बवान ने मणि को अपने पुत्र को दे दिया। इधर कृष्ण जी शिकारियों के साथ द्वारिका लौट आए। समस्त द्वारिका में रहने वालों ने कृष्ण जी को अकेला आया देख यह अनुमान लगाया कि मणि के लालच में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित को मार डाला। ऐसा कौन सा पाप है जो लोभी के लिए न करने वाला हो, वह तो अपने गुरुओं को भी मार डालता है। सब लोग यह चर्चा करने लगे। झूठा दोष लगाने से कृष्ण जी का मन बहुत दुखी और वे बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए। वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसेनजित को सिंह द्वारा मृत पाया। कृष्ण जी सवारी के साथ प्रसेनजित के पैरों के चिन्हों के सहारे वहां गए जहां ऋक्ष ने सिंह को मारा था। खून की बूंदों के सहारे श्री कृष्ण उनकी गुफा में घुस गए। ऋक्षराज की गुफा बहुत ही डरावनी तथा अंधकार वाली थी, अतः प्रजाजनों को गुफा के दरवाजे पर छोड़ श्री कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करते हुए उस गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने एक सुंदर महल देखा। उसमें जाम्बवान का पुत्र एक सुंदर मणिरत्न लटके पालने में झूल रहा था। बालक के उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने हेतु कृष्ण जी उसके पास खड़े हो गए। रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्रों वाली किशोरी उस पालने को झुला रही थी। ऐसी सुंदर युवती को देखकर श्री कृष्ण जी चकित रह गए। वह स्नेह से कह रही थी, लाडले तुम रो क्यों रहे हो? देखो, प्रसेनजित को शेर ने मार डाला और शेर को मारकर हमारे पिताजी ने श्यामंतक मणि तुझे खेलने के लिए ला दी। हे कमलनयन, भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर वह बाला कामातुर हो सने सने प्यार भरी वाणी से कहने लगी कि मेरे पिताजी के देखने से पूर्व आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहने पर कृष्ण जी हंसकर अपना 5 जन्य शंख बजाने लगे। शंख की ध्वनि सुनकर इक्षराज उठ बैठा और उसके पास चला आया। फलस्वरूप दोनों में परस्पर युद्ध होने लगा। इस दृश्य को देख सभी स्त्रियां चीखने पुकारने लगी और गुफा के समस्त नागरिक आश्चर्य हो गए। उधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण की इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझ 7वें दिन द्वारिका वापस लौट गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उनका मृत कर्म कर डाला। इधर गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण और ऋक्षराज की किस दिन तक लगातार आपस में युद्ध होता रहा। कृष्ण ने उसके युद्ध के उन्माद को कमजोर कर दिया। त्रेता युग की बातों को याद कर जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया। जाम्बवान कहने लगे कि मुझे देव, राक्षस, यज्ञ, नाग, गांधर्व, पिशाच आदि कोई भी नहीं जीत सका। वे मेरे साहस के सामने नहीं ठहर सके। हे देवों के देव, आपने मुझे परास्त किया है, इससे आपका देवों के स्वामी होना निश्चित है। मैं जान गया हूँ आप भगवान विष्णु का तेज हो, कोई और इतना बलशाली नहीं हो सकता। आप त्रेता युग के वही धनुष को धारण करने वाले राम हैं जिन्होंने लंका पर आक्रमण करके राक्षसों को अपने बाणों द्वारा मारा था। जब जाम्बवान ने उन्हें पहचान लिया तो उससे श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे यक्षराज, इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा है, अतः इस मणि को लेने हेतु मैं इस गुफा में आया हूँ। भगवान की यह बात सुन जाम्बवान ने प्रसन्नता से अपनी कन्या
को जामवंती उन्हें सौंप दिया और दहेज में वह मणि भी दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त कर जामवंत को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जामवंती के साथ मणि सहित श्री कृष्ण जी प्रसन्न चित्त होकर द्वारिका लौटाए। श्री कृष्ण को पत्नी सहित मणि लेकर लौटा देख सभी पुरुष खुशी मनाने लगे। कृष्ण की मित्र जनों के साथ यादवों की राज्यसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने और उसके दोबारा मिल जाने की समस्त घटना को बताया और राज्यसभा में उपस्थित सत्राजित को वह मणि दे दी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण झूठे दोष से मुक्त हो गए। सत्राजित मणि पाकर बहुत लज्जित हुए, जिसके कारण उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण जी से कर दिया। इसके पश्चात सतधनवा, अक्रूर आदि यादव सत्राजित से मणि लेने हेतु शत्रुता करने लगे। एक समय की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे। उनके न होने पर सतधनवा ने सत्राजित को मारकर वह मणि ले ली। श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने उन्हें सभी बातें बताई। नगर में फिर यह बात होने लगी कि ये श्री कृष्ण अंदर से तो काले और बाहर से सीधे लगते हैं। तब श्री कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव जी से कहा कि सतधनवा ने सत्राजित को मार डाला, अब यह मणि लेकर दूसरी जगह जाने वाला है। यह मणि हमारे लिए भोगने लायक है। सतधनवा को यह पता चला तो उसने डरकर उस मणि को अक्रूर को दे दिया तथा स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया। 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को मार डाला। तब वह पैदल ही दौड़ा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला। श्री कृष्ण जी ने बलदेव जी से कहा कि हे भाई, इसके पास ये मणि नहीं मिली। बलराम जी इस बात पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि श्री कृष्ण, तुमने सदैव कपट किया है। तुमसे अधिक पापी और कोई नहीं है। जब तुम धन के लोभवश अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी भूल नहीं करते हो, तो ऐसा कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ देगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी ने कसम खाकर बलराम को भरोसा दिलाने की कोशिश की। ऐसी झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना धिक्कार है, यह कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की तरफ चले गए और श्री कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापस द्वारिकापुरी लौट आए। श्री कृष्ण के लौटते समय द्वारिका के लोगों में फिर यह बात होने लगी कि श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारिका से निकालकर सुंदर कार्य नहीं किया। मणि के लालचवश उन्हें ऐसा करना ठीक नहीं था। मनुष्यों के इस प्रकार कहने से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही दुख हुआ। इधर अक्रूर भी तीर्थों में घूमने हेतु द्वारिका से चल दिए। उसने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया। अक्रूर ने उस मणि से रोज सोना प्राप्त करने के द्वारा सभी व्यक्तियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। नगर में देवों के मंदिरों को बनवाया। सूर्य द्वारा दी गई मणि को अक्रूर सदैव शुद्धता के साथ धारण करते थे। जहाँ कहीं भी वह रहते वहाँ कोई भी अकाल अथवा व्याधि का प्रकोप नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण सभी बातों को जानते थे। वे अंतर्यामी थे, लेकिन मनुष्य रूप में होने के कारण लोक दिखावे के लिए माया से छुटकारा पाने में अपना अज्ञानता दर्शाते थे। मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। अनेक बार तरह तरह के दोष लगते रहे। अतः इतना लांछन कहाँ तक सह जाए। श्री कृष्ण जी इस सोच विचार की अवस्था में ही थे कि वहाँ नारद जी आ गए। भगवान द्वारा आतिथ्य स्वीकार कर नारद जी सुख पूर्वक आसन पर विराजे और कहने लगे, हे केशव, आप उदास क्यों दिख रहे हैं और किस चिंता में डूबे हुए हैं? आप मुझसे सब बात कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवऋषि नारद, मुझे अकारण वश बार बार दोष लग रहा है, अतः मुझे अत्यंत खेद हो रहा है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे चिंता से मुक्त कीजिए। नारद जी ने कहा, हे देव, आप पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं, अतएव आपको बार बार कलंकित होना पड़ रहा है। नारद जी से यह बात सुनकर कृष्ण जी सार भरी वाणी से कहने लगे, हे नारद जी, चौथ के चांद को देखने पर कैसे दोष लगता है, जबकि दूज के चांद को लोग देखते हैं और उसका श्रेष्ठ फल पाते हैं। नारद जी ने कहा, स्वयं गणेश जी
ने देखने योग्य रूप वाले अर्थात सबसे सुंदर रूप पर घमंड करने वाले चंद्रमा को शाप दिया था कि आज के दिन जो लोग तुम्हारे दर्शन करेंगे उन्हें व्यर्थ ही समाज में बुराई उठानी पड़ेगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे नारद जी, आप अमृत को बरसाने वाले चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों शाप दिया है? आप इस सबसे सुंदर कथा को विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी ने कहा कि पुराने समय में ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर गणेश जी की अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया। शास्त्र में कही गई विधि से गणेश जी की आराधना करके उन्हें समस्त देवों में प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मण जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी के समान मुख वाले, हे गजपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहार करता गणेश जी, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजा करेगा उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और उनको दुर्लभ सिद्धि मिलेगी। इसमें कोई भी संशय नहीं है। आपकी आराधना के बिना कोई भी देवता या दानव सफलता की इच्छा करते हैं तो उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती है। गणपति जी, आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु भगवान विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपकी प्रार्थना कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूँ। आपकी जो इच्छा है वह वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे सृष्टि की रचना में किसी तरह की बाधा न हो। गणेश जी ने प्रसन्न मन से कहा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी मन चाहा वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर गणेश जी स्वेच्छा से अपना अद्वितीय रूप धारण कर आकाश के रास्ते चंद्रलोक में पहुंचे। रूप से गर्भित चंद्रमा ने गणेश जी को लंबी सूंड, हाथी के समान बड़े कान, लंबे दांत, मोटा पेट, चूहे पर सवार हुए। इस हंसी वाले रूप को देखकर, ऐसे अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। इस पर गणेश जी क्रुद्ध हो गए, उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूलकर भी तुम्हारे मुख को देख लेगा उसे अवश्य ही कलंक लगेगा। नारद जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, इस भयंकर शाप को सुनकर संसार में हाहाकार मच गया। चंद्रमा का मुख मैला हो गया और वे जल में प्रवेश कर गए। उसी दिन से चंद्रमा जल में स्थान बनाकर रहने लगे। देवता, ऋषि और गांधर्व को इससे बहुत निराशा और दुख हुआ। वे सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोग गए। ब्रह्मा जी से उन लोगों ने कहा कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया है। तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी का शाप अकाट्य है, उसे न तो मैं ही काट सकता और न ही कोई अन्य देवता, ऐसा निश्चित है। इसलिए आप सब उनकी शरण में जाएं। देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, किस प्रकार गणेश जी को प्रसन्न होंगे, उस उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी की रात में करना चाहिए। देसी घी में मालपुआ, लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए। स्वयं भी हलवा, पूरी, मिष्ठान आदि का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। ब्राह्मण को दान में गणेश जी की सोने की मूर्ति देनी चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा दें। धन के होते हुए कमी नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रतादि की समस्त विधि ब्रह्मा जी से जानकर सब देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा। उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बताई हुई विधि सुनाया। चंद्रमा ने इस विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत पूजन किया। इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए। अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, आप सब जगह हैं और सबके अंतर्यामी हैं। हे देवाधिपति, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणपति जी, मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुझे आप के प्रभाव का पूर्ण ज्ञान हो गया है। जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नरक मिलता है। चंद्रमा से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर गणेश जी हंसे और बादल की गर्जना के समान बोले,
हे चंद्रमा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वर मांग लो। चंद्रमा ने कहा, हे गणेश्वर, सभी लोग फिर से पहले की तरह मेरा दर्शन कर लेंगे तो दूसरी आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। यह सुन गणेश जी ने कहा, हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले अन्य कोई वरदान दे सकूं, किंतु यह वरदान नहीं दे सकता। गणेश जी के मुख से ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मादि देवतागण बहुत डर गए और उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता लोग बोले, भगवान गणपति जी से निवेदन करने लगे कि हे देवाधिदेव, आप चंद्रमा को श्राप से रहित कर दें। यह वरदान हम सब आपसे मांगते हैं। आप ब्रह्मा जी की महानता को सोचकर चंद्रमा को श्राप से रहित कर दें। देवताओं की बात सुनकर गणपति जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक कहा कि आप सब मेरे भक्तगण हैं, अतः मैं आपको मनचाहा वरदान प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा, जो मनुष्य भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेगा उसे मिथ्या कलंक तो जरूर लगेगा, यह तो निसंदेह है। लेकिन महीने के शुरू में शुक्ल द्वितीया के दिन जो मनुष्य हर माह लगातार तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो सुदी चंद्रमा के दर्शन का मिथ्या दोष नहीं लगेगा। नारद जी कहते हैं कि हे वासुदेव, उसी वक्त मैं द्वितीया के दिन सब पुरुष आदर सहित चंद्रमा के दर्शन करने लगे। गणेश जी ने स्वयं दूज को चंद्रमा के दर्शन की विशेषता को बताया है, लेकिन दूज के चंद्रमा दर्शन करने वाले जो पापी भद्र शुक्ल चतुर्थी को तुम्हारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही झूठा कलंक भोगना पड़ेगा। तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा कि यदि ऐसी घटना हो जाए तो हे गजानन, आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे, कृपा कर बताएं। श्री गणेश जी ने कहा, कृष्ण पक्ष की हरेक चतुर्थी को जो भी मनुष्य लड्डू का भोग लगाकर मेरी अर्चना करेगा वह विधि सहित रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेगा, तथा जो लोग मेरी सोने की मूर्ति का पूजन करके कथा को सुनेंगे, ब्राह्मणों को भोजन का दान देंगे तथा तो मैं हमेशा उनके दुखों को नष्ट करता रहूँगा। यदि कोई सोने की मूर्ति न बना सके तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनावे और नाना प्रकार के सुंदर गंध वाले फूल से मेरी पूजा करें। फिर खुशी से ब्राह्मण को भोजन कराकर तथा विधि सहित पूजन के बाद कथा सुनकर आगे कही गई विधि द्वारा ब्राह्मणों को समर्पित करें। हे गणपति जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और हमेशा हर समय हे देवाधिदेव, आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करें। आप हमें आदर सत्कार, उन्नति, रुपया, पैसा, पुत्र पौत्र आदि देते रहें। हमारे कुल में योग्य, गुणी और आपके भक्त पुत्र उत्पन्न होते रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दान देवें, लड्डू, खीर, मालपुआ, मीठी चीजें और ब्राह्मण को भोजन करावें। स्वयं इच्छा के रूप भोजन करें। जो इस प्रकार व्रत कर पूजन करे तो मैं उसको सदा विजय कार्य में सफलता, धन धान्य तथा अनेक संतान देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, इससे आपका कलंक छूट जाएगा। तब कृष्ण जी ने नारद जी के कथानुसार अनुष्ठान किया। ऐसा करने से श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हुए। नारद जी कहते हैं कि श्यामंतक मणि की कथा को सुनने तथा चंद्रमा के चरित्र की कथा सुनेंगे, जो समयंतक मणि की कथा सुनेंगे और चंद्रमा के चरित्र की कथा सुनेंगे उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को देखने का दोष नहीं लगेगा। मानसिक कष्ट, संकट तथा संशय उत्पन्न होने पर अथवा भादो सुदी चौथ को भूल से चंद्रमा के दर्शन हो जाने पर तथा कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने बताया है कि कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजा करके व्रत और पूजन से उन्हें खुश किया था। स्त्री पुरुषों पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संकटों का नाश करने वाला भगवान गणपति जी को प्रसन्नता से गणपति जी की जो प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। जय हो गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव को क्षमा किया है, ऐसे ही हमें भी हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें
ओम गंगणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, मेरे घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। इस प्रकार इस कथा को पढ़ने के बाद गणपति अथर्वशीष का पाठ अवश्य करें, गणपति स्तोत्र का पाठ करें, गणपति चालीसा पढ़ें, गणपति वंदना पढ़े, उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद आपकी पूजा समाप्त हो जाती है। बोलो गणपति भगवान की जय। ओम गंगणपति नमः दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।